हाय। इस वीडियो में हम बात अपनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर ही कंटिन्यू करेंगे डेसिमल्स का इस्तेमाल करते हुए, और हम कोड में देखेंगे एज यूजुअल हम इंपोर्ट डेसिमल कर लेते हैं और फ्रॉम डेसिमल इंपोर्ट डेसिमल। हम यहाँ पर देख लेते हैं डेसिमल मॉड्यूल और डेसिमल ऑब्जेक्ट या फिर डेसिमल क्लास को। पहली चीज़ जो हमने जाननी है वो ये कि डिव और मॉड ऑपरेटर्स के बारे में हम देखेंगे, और ये हमें फंडामेंटली ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, इंटीजर्स एंड डेसिमल्स या फिर फ्लोट्स और डेसिमल्स, और किस तरह से डिव ऑपरेटर इनके लिए काम करता है हम ये देखेंगे। इंटीजर डिवीजन हमें बताता है जो कि डेसिमल्स के बारे में हमें वो बताता है जो कि इंटीजर्स के बारे में हमें नहीं बता रहा होता। हम इस चीज़ पर नज़र डाल लेते हैं, और पर्टिकुलरली हम ये पॉइंट आउट करेंगे कि ये हमेशा इस इक्वेशन को हमारे पास सेटिस्फाई ज़रूर करता है। इस इक्वेशन में जो कि आप पहले भी देख चुके हैं, n फॉर न्यूमरेटर यूज हो रहा है और d फॉर डिनोमिनेटर हम यूज कर रहे हैं। ओके, हम इसको एज अ फ्रैक्शन ले लेते हैं, और हम इस चीज को देख लेते हैं, कोड में एक नजर डाल लेते हैं। चले हम कुछ इंटीजर से स्टार्ट ले लेते हैं, और हम कह देते हैं x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 3, और हम यहाँ पर x div y एंड x mod y को प्रिंट कर लेते हैं, x div y एंड x mod y, या फिर हम प्रिंट div mod x y भी कर सकते हैं, एक ये तरीका x mod y, और उसके बाद हम कुछ इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं div mod x y। राइट, तो ये एक ही तरह से काम करेगा, और हम यहाँ पे div mod x y जो कि हमें एक टपल ऑफ द div एंड mod ऑपरेटर्स रिटर्न करता है, हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। और अगर हम ऐसे करें तो हम नोटिस करेंगे कि हम जानते हैं 10 div 3 इज 3 एंड 10 mod 3 हमारे पास 1 आएगा, x यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हम ये श्योर करना चाह रहे हैं कि हम आगे मज़ीद चलें तो हम ये चेक करें कि x इज इक्वल टू वाई टाइम्स x div y प्लस x mod y हमारे पास इसी तरह से है, और हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, और ये देखें हमारे पास यहाँ पर ट्रू ही है। हमने देखा कि हम इंटीजर्स को देख रहे हैं, और अब अगर हम सेम थिंग दोबारा कर लेते हैं, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंटीजर्स अगर हम यहाँ डेसिमल्स का इस्तेमाल करें, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इंटायर चंक ऑफ कोड को अगर हम कॉपी कर लें, और इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम यहाँ पर डेसिमल 10 और डेसिमल 3 अगर मेंशन कर लें, यहाँ पर हम इसको डेसिमल 10 और इसी तरह से हम इसको डेसिमल 3 करके जब अगर हम करेंगे, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं और रिजल्ट टू बी गोइंग पॉजिटिव है, देयरफॉर कंप्यूटेशन यहाँ पर आइडेंटिकल ही है हमारे पास, और हमारे पास सेम रिजल्ट ही आ रहे हैं। हमें यहाँ पर हमें 1 मिला एंड 3 डेसिमल एंड 3 डेसिमल 1, और ये इक्वेशन यहाँ पर ट्रू है हमारे पास, बिकॉज हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा चेंज करें और x नेगेटिव कर दें, और y यहाँ पर हमारे पास x नेगेटिव यहाँ भी कर दें और नेगेटिव यहाँ भी कर दें, और उसके बाद हम इसको रीरन करें, तो हमारा div यहाँ पर हम देखेंगे कि जी, जब हम इसको नन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर -4 और -2 है, जबकि हमारे पास यहाँ पर -3 और 1 आया।
और इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं डेव और मॉड की, लेकिन इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो अभी भी इन तमाम केसेस में हमारे पास ट्रू ही होती है। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा कि डिव कैलकुलेट की जाती है और इस इक्वेशन को करने के लिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम ये काम करते हैं। इसका ये मतलब है कि मॉड कैलकुलेट होता है, स्लाइटली डिफरेंटली कैलकुलेट होता है। और अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ अदर मैथमेटिकल फंक्शन बात करें तो हम हमारे पास यहाँ पर बहुत से ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, और अगर हम उनके बारे में जानना चाहें तो हम हेल्प डॉक्यूमेंट से जान देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कर लेते हैं प्रिंट हेल्प डेसिमल, तो हम देख सकते हैं कि ये हमें गाइड करेगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंट फंक्शंस देख सकते हैं और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि और ये डंडर मेथड्स, डोंट वरी अबाउट दिस, हम इसको दोबारा आगे फिर देखेंगे कि क्या है ये। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम देख लेंगे। यहाँ पर स्पेशल मेथड्स हैं जो कि एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड सर्टेन फंक्शंस पाइथन में किए जाते हैं। और याद रखें कि पाइथन एक पॉलीमॉर्फिक है, और जब हम इसको डिव ऑपरेटर या फिर मॉड ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से काम करता है और थोड़ा डिफरेंट काम करता है। यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट पे बेस करता है, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, और जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा इसको कि यहाँ पर ये इंटीजर्स के लिए फंक्शन कर रहा है, जबकि ये यहाँ पर डेसिमल्स के लिए काम कर रहा है। सो यहाँ पर आपको डिफरेंस नज़र आता है। और डेसिमल क्लास दो ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करती है, और बाय पॉलीमॉर्फिज्म ये जानता है कि हमें ये कैलकुलेशन किस तरह से रन करनी है। और हमारे पास अगर दो डेसिमल्स हैं तो हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन डिव डेसिमल क्लास में इस्तेमाल करनी है, ना कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिव जो कि हमारे पास कहीं और है, हमने उसका इस्तेमाल करना है। ये डिफरेंट हमारे पास दो इंटीजर्स की हमने बात की थी, और यहाँ पर हमारे पास दो इंटीजर्स भी हैं। और अगर हम यहाँ पर फंक्शंस को देखें तो हमारे पास कॉपी साइन फंक्शन है जो कि हमने पहले भी देखा था, और एक्सपोनेंट भी है, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, और ई टू पावर एक्स, और इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। और नेचुरल लॉग भी हम देख रहे हैं, और लॉग बेस 10 हमारे पास यहाँ मौजूद है। वी हैव अ लॉग टू एनी बेस बी एंड सो ऑन। और मैक्स मिनिमम भी है, यानी यहाँ पर लॉट ऑफ स्टफ है जो कि हम जिससे काम कर सकते हैं। और एक चीज़ जो कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखी थी वो यहाँ नहीं है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। वो चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है, और इसको देखने के लिए हम इसको डील और तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर इसको कॉल करना होगा, तो हम इसको मज़ीद डिटेल देख लेते हैं। चलें इस पर नज़र डालते हैं कि ये किस तरह से हम इनके साथ डील कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कॉल किस तरह से कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास इसको कॉल करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। और अगर हम इसको इस तरह से करें, लेट्स से कि हम यहाँ पर डेसिमल 1.5 कर लेते हैं, a इज इक्वल टू डेसिमल 1.5, और हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। लेट्स से हम इसको नेचुरल लॉग देख लेते हैं। ln इट्स बेसिकली एक क्लास मेथड है जो कि आप एक ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ये इस तरह से नहीं है कि आप कह रहे हो यूजिंग मैथ मॉड्यूल, आप इसको देखते हैं। और इट्स ये वो चीज़ नहीं है कि आप कह रहे हो ln लाइक आप किसी मैथ मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब आप इसको देखते हैं तो आप कह रहे होते हैं a डॉट a ऑफ ln। और इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप एक्सपोनेंट देखना चाह रहे हो या फिर स्क्वायर रूट देखना चाह रहे हो, अगर आप सिंपल देख देते हैं a डॉट एक्सपोनेंट,
और इसी तरह से आप ले लेते हैं, ये सब कुछ आप प्रिंट कर लेते हैं ए डॉट स्क्वायर रूट। और जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, यानी आप इस चीज़ में इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे पास कि डिफरेंट नंबर्स हमारे पास आए हैं। और अगर हम यहाँ पर फ्लोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक रियल वैल्यू 1.5 है, जो कि आप डिपेंड करती है कि आप उसको एज अ फ्लोट यूज़ कर रहे हैं या फिर डेसिमल यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर आप सर्टेनली मैथ मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कर लेते हैं मैथ मॉड्यूल, हम यहाँ पर मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करें, इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल, और इसमें अगर हम प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पर हम मैथ फंक्शंस डेसिमल पर रन कर सकते हैं और हम कह सकते हैं मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये बिल्कुल सेम नहीं होगा, इस केस में हमारे पास 1.5 है और एक्चुअली हम यहाँ पे सेम डिजिट्स ले लेते हैं, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर रन करें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट सेम डिजिट्स आ जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ 1.5 की जगह हम इसको चेंज कर लेते हैं 2 से, एक्चुअली ये 2 से कर लें, या बेसिकली अगर हम इसको 0.1 में चेंज कर देते हैं तो लेट्स डू दैट। हम इसको ऐसे कर देते हैं 0.1, और जब आप इसको रन करते हैं तो आप देखते हैं कि ये आपके पास इस तरह से वैल्यू आ गई है। और यानी यहाँ पर आप थोड़ा डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर 7.93 है, जबकि हमारे पास यहाँ पर 7.794 आ चुका है एंड पर, जो कि राउंडेड नहीं है। ये एक डिफरेंस है, जस्ट आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन का। और हम इसको मज़ीद आगे चलकर थोड़ा मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं। तो आप मैथ फंक्शंस पर डेसिमल पर मैथ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और देखते हैं कि ये सब, लेकिन ये सबसे पहले एक डेसिमल को फ्लोट में कन्वर्ट करता है और फिर ऑपरेशन को रन करता है। और शायद आप ऐसा नहीं चाह रहे होते। इन जनरल आप ये कोशिश करते हैं और एक फिक्स्ड प्रिसीजन का इस्तेमाल करते हैं और आप डेसिमल्स के साथ वो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन चाह रहे होते हैं जो कि आप डेसिमल्स के साथ रखते हैं। यानी जो फ्लोट्स के साथ आप रखते हैं वही आप डेसिमल्स के साथ भी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन चाह रहे होते हैं, इसलिए शायद आप फ्लोट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। तो देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स अगेन डिफाइन कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 और इसी तरह से जो कि एक रेगुलर इंटीजर है और एक हम यहाँ पे डेसिमल इंटीजर ले लेते हैं। रेगुलर इंटीजर के साथ हमारे पास एक डेसिमल इंटीजर्स आ जाएगा और यहाँ पर हम रूट ऑफ द फ्लोट को देखना चाह रहे हैं, डेसिमल इंटीजर। और यहाँ पर हम रूट ऑफ द फ्लोट को पहले देख लेते हैं। रूट डॉट मैथड, उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं मिक्स्ड, हम यहाँ पे देख लेते हैं रूट मिक्स्ड, रूट मिक्स्ड मैथ डॉट, यानी हम यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन मैथ मॉड्यूल से ले रहे हैं और हम इसको एक डेसिमल वर्जन ऑफ द इंटीजर पर अप्लाई करेंगे। और फिर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है वो प्योरली भी डेसिमल में देख लेंगे कि यहाँ पर एक्स डेसिमल डॉट स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास, मैथ डॉट स्क्वायर एक्स डेसिमल। और अब यहाँ पर हम एक्स डेसिमल डॉट स्क्वायर रूट भी देख लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक फॉर्मेट देखने जा रहे हैं और एक जो कि इसको देखने का एक बेटर आइडिया होगा।
लेट्स फॉर्मेट इन दिस वे। हम यहाँ पर एक रूट मिक्स्ड एज वेल यहाँ पर लिख लेते हैं और रूट फ्लोट ले लेते हैं। रूट फ्लोट के साथ हम एक फॉर्मेट ले रहे हैं और इसी तरह से हम रूट मिक्स देख लेते हैं। मिक्स्ड और इसके साथ ही हम प्रिंट रूट डेसिमल देख लेते हैं। रूट डेसिमल। अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टू वैल्यूज़ अगर हम बात करें तो बहुत आइडेंटिकल हैं। यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट टू वैल्यूज़ आइडेंटिकल हैं और यानी यहाँ पर अगरचे हमने एक डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 2 भी पास किया था इस मेथड में, लेकिन स्क्वायर रूट मेथड मैथ मॉड्यूल का था। इसने पहले एक फ्लोट में कन्वर्ट होना था और इस वजह से ये कन्वर्टेड टू फ्लोट और फिर उसके बाद उसने अपना फ्लोट वर्जन ऑफ द स्क्वायर रूट को परफॉर्म करना था। यानी ये जो फ्लोट वर्जन ऑफ द स्क्वायर रूट है ये एक सेम नहीं रहता है। ये हमारे पास जब हम स्क्वायर रूट एक डेसिमल नंबर पर परफॉर्म करते हैं तो ये हमारे पास उस तरह से सेम नहीं रहता है। चलिए हम यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट करें और हम रूट फ्लोट टाइम्स रूट फ्लोट करना चाह रहे हैं, इसी को हम कॉपी पेस्ट जब कर लें तो हम यहाँ पे रूट फ्लोट टाइम्स रूट फ्लोट कर लेते हैं और इसी तरह से रूट मिक्स्ड टाइम्स रूट मिक्स्ड कर लेंगे और ये हमें ओरिजिनल नंबर बैक रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रूट मिक्स यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेशनल नंबर नहीं है। इनफैक्ट हमारा ओरिजिनल नंबर हमें रिटर्न नहीं होगा किसी भी केस में, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास 1.44 आ जाता है और यहाँ पर बंच ऑफ डेसिमल्स हैं और ये इसी तरह से इन्फिनिटली काम करता है और इन्फिनिट नंबर को हम डिजिट्स को अपने कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए और इसमें आप देखें कि हमारे पास 1.999 बहुत ही क्लोज है 2 के और अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 रिटर्न आता है। लेकिन यहाँ पर आप डिफरेंस देखें कि हमारे पास हमने फ्लोट ऑपरेशन का इस्तेमाल किया और डिजिट्स 1 यहाँ पे 4 पे आके हम बिल्कुल ऑफ हो गए और हमारे पास 2.000004 आ रहा है और यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो हमारी यहाँ पर प्रिसीजन किस तरह से है। हमारा नंबर अगर कंपेयर किया जाए तो वो बहुत ही 2 के क्लोज है हमारे पास और यहाँ पर दोनों नंबर्स हमारे पास इन दोनों नंबर्स में से हम देख सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों नंबर्स की निस्बत ये नंबर हमारे पास 2 से ज़्यादा क्लोज है और इस तरह से हम मज़ीद ऑब्वियस रिजल्ट चेक कर सकते हैं अगर हम इसको चेंज कर देते हैं। अब हम ज़्यादा ऑब्वियस काम कर सकते हैं अगर हम इसको चेंज कर देते हैं 0.01 में। लेट्स गो अहेड और हम इसको चेंज कर देते हैं और अब हम ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि हम डेसिमल फॉर्मेट ऑफ एक्स करना चाह रहे हैं लेट्स से 27 और हम यहाँ पर 27 कर लेते हैं और इसमें हम अगर हम इसको रन करें तो इससे पहले अगर हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं x डॉट अंडरस्कोर डेसिमल, इट्स नॉट एग्जैक्टली 0.1। आप देखेंगे कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 क्या आता है। तो यहाँ पर अगर हम सेम कोड देखें और इसको अगर हम यहाँ पर प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं तो जब हम इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या आया है इसमें। लेकिन हमने यहाँ पर सेम कोड मेंशन तो किया लेकिन हमने यहाँ पर सेम मिस्टेक की कि हम यहाँ पे फ्लोट यूज़ कर रहे हैं
और लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पर पहले इंटीजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब जब हम फ्लोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल होना होगा। सो हमें यहाँ पर फ्लोट्स के लिए कुछ इस तरह से प्रिंट आउट करना होगा, और अब हम जब देखेंगे तो हमारे पास ऑब्वियस आंसर आ जाएगा, यानी x डेसिमल एग्जैक्टली 0.01 आ जाता है। और अगर हमारे पास इससे पहले जो कुछ था तब यहाँ पे ये राइट नहीं था। एक्चुअली ये नंबर यहाँ पर सही नहीं था। हम एक फ्लोट को पुश कर रहे हैं एक कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसलिए ये एग्जैक्टली 0.01 नहीं आया था। इसलिए हमें यहाँ पर बहुत ही केयरफुल होना होगा जब हम अपनी कैलकुलेशंस पर काम करेंगे। तो जब हम इसको इस तरह से करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई द रिजल्ट्स किया एक दूसरे से, और आपने देखा कि इन केस ऑफ फ्लोट्स हमारे पास क्या रिजल्ट आया और मिक्स में हमारे पास क्या आया। हमारे पास 0.01 बैक रिटर्न एग्जैक्टली नहीं हुआ है, जबकि डेसिमल केस में हमने ऐसा ही किया और हमने 0.01 हमें रिटर्न हो गया। और ऑलराइट, ये एक हमारे पास मैथ्स ऑपरेशन पर हमने बात की। और अगर हम रिकैप देखें तो आप देख सकते हैं कि हमने मैथ लाइब्रेरी का इस्तेमाल यहाँ पर हम कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास मैथ लाइब्रेरी में बहुत से फंक्शंस होते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे पास वो डेसिमल क्लास में अवेलेबल नहीं होते हैं, और इसलिए आपके पास यहाँ पर ज़्यादा चॉइस नहीं होती है। आपको बेसिकली फ्लोट्स के साथ काम करना पड़ता है। डेसिमल क्लास बहुत से लार्ज नंबर ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस को ऑपरेट कर लेता है, इसलिए हमें डेसिमल क्लास का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।